जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसमें ये 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं: मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, और साथ साथ में यूपी जीके और करंट अफेयर। तो दोस्तों, ये जो आपका पेपर है वो इस प्रकार से है कि जिसमें आपके हिंदी और रीजनिंग इन दोनों सब्जेक्ट से आपसे 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीएस और मैथ इनसे आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 150 क्वेश्चन, और जो एक क्वेश्चन है वो 2 अंकों का होगा। तो इस प्रकार जो आपका पेपर बैठता है वो बैठता है 300 अंकों का, और क्वेश्चन आएंगे 150। और जो इसको आपको जो टाइम मिलेगा इसे करने के लिए वो मिलेंगे पूरे 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.5 अंक की, यानी कि जब आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका एक सही जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि 1/4 की इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हम बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस के अंदर ही आपकी यूपी जीके और करंट अफेयर आ जाएगी। और इसमें जो आपको करंट अफेयर तैयारी करनी है ना, जैसे पेपर आपका फरवरी में है तो फरवरी से पहले आता है जनवरी। तो जनवरी को छोड़कर आप उसके 6 महीने पहले की तैयारी कर लेना, यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक, यानी कि 6-7 महीने की आप करंट अफेयर तैयार कर लेना, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन तक आपके करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। और बात करते हैं यूपी जीके की। यूपी जीके से भी आपसे आसानी से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मैथ की। तो दोस्तों, मैथ में आपको यही करना, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और एवरेज हो गया, और साथ में हो गया आपका लावानी हो गया, और टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड टंकी हो गया। तो दोस्तों, ये कुछ गिने चुने चैप्टर हैं, तो आप इन्हें चैप्टर में कर लेना। साथ साथ में इसके जैसे कि बोट एंड स्टीम हो गया, और टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। तो इस प्रकार के चैप्टर है, आप उन्हें आसानी से कर लोगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग के बारे में। तो दोस्तों, रीजनिंग मान लीजिए आपको भी ज़्यादा समय नहीं हुआ पढ़ते हुए को, और आपको लगता है जी मेरे पास टाइम कम है, तो दोस्तों आप एक प्रैक्टिस सेट ले आओ यूपी पुलिस कांस्टेबल का। जितने हमें सवाल दे रखे हैं मैथ और रीजनिंग के, आप सिर्फ उन क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दो। ये दोस्तों आपके लिए कारगर जब भी साबित होगा यदि आपको बेसिक पता है। यदि आपको बेसिक नहीं पता है तो दोस्तों आपको चैप्टर करना ही पड़ेगा। पर उससे ये है कि आप जब चैप्टर करोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन यदि आप डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट करोगे और आपका बेस क्लियर है तो आप पेपर में अच्छा कर पाओगे। और आप डायरेक्ट ही प्रैक्टिस सेट करोगे और आपका बेस क्लियर नहीं है तो दोस्तों, तो हो सकता है कि आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाओ। तो दोस्तों, यदि आपका बेस क्लियर है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर ही जोड़ दो। प्रैक्टिस सेट में जो आपको जोर देना है ना, सिर्फ मैथ और रीजनिंग पर देना है, और जीएस और हिंदी आपको परमानेंटली पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों, जो आपको हिंदी तैयार करनी है, हिंदी दोस्तों आपको इस तरीके से तैयार करनी है जैसे कि पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। जो ये इस प्रकार के जो वो है ना, जो आपको वोकैबुलरी है, तो दोस्तों ये आपको पर डे पढ़नी पड़ेगी। आप मिक्स करके पढ़ो। 2 पेज पढ़ लिए आपने विलोम शब्द के, 2 पेज पढ़ लिए अपने पर्यायवाची के, 2 पेज पढ़ लिए मुहावरे के। तो मिक्स करके नहीं कि पर डे पढ़ने हैं आपको ये। यदि आप सोच रहे हो कि मैं इसे एक एक करके ले चलूँ तो दोस्तों ऐसे ये आपको तैयार नहीं होंगे। ये आपको वोकैबुलरी वगैरह आपको ये मतलब कि साथ साथ पर डे पढ़नी है। ठीक है। और उसके बाद जैसे आपको पर डे तो पढ़नी है वोकैबुलरी, और साथ साथ में आपको चैप्टर के हिसाब से पढ़ना है। जैसे कि चैप्टर में क्या होगा, समास हो गया, इस प्रकार से रस छंद अलंकार हो गए। तो इस प्रकार से आपको पढ़ते चलना है वोकैबुलरी के साथ साथ। ठीक है। और जो आपसे जीएस से पूछी जाती है जैसे कि पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इस प्रकार से आपसे पूछी जाती है, तो आप इसे धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दो। यदि आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इस बुक को ले सकते हो, लूसेंट की। ठीक है। ये आपकी लूसेंट की बुक आ जाएगी नीले कवर की, तो आप इसे ले लेना। तो दोस्तों, यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप ये आपके लिए लूसेंट काफ़ी है। यदि आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको और दूसरी बुक से लेनी पड़ेंगी। ठीक है। तो आप सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए सही रहेगी।